लिए तो कॉफ़ी ही काफ़ी है। कॉफ़ी महंगा शौक ज़रूर है, लेकिन कैंसर और डायबिटीज़ दूर रखने में मददगार साबित हो सकता है इसका नियमित सेवन। कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है। एक मग बढ़िया कॉफ़ी मिल जाए तो समझिए दिन बन गया मेरा। रोज़ अमूमन 3-4 कप कॉफ़ी तो पी ही जाता हूँ। सच कहूँ तो सुबह के वक्त बिना रुके करीब 1.5 किलोमीटर स्विमिंग मेरे रूटीन में शामिल हो चुकी थी। फिर लगती थी कि कॉफ़ी की तलब। तब मैं रुख करता अपने घर के बगल वाले क्लब का। सुबह का वक्त होता तो वहाँ ज़्यादातर रिटायर्ड लोग ही नज़र आते। कई बार मैं भी उनकी महफिल में शरीक हो जाता। इस मेलजोल को मैंने नाम दिया था जेरियाट्रिक क्लब। वहाँ हम सभी कॉफ़ी पीते। मुझे लगता है कि कॉफ़ी के लिए हमारा प्यार ही है जिसने हम सभी को बांध रखा था। अब कॉफ़ी पीना खर्चीला शौक बन गया है। अक्सर दाम कम रखने और इसे अलग रंग देने के लिए इसमें चिकोरी मिला दी जाती है। कॉफ़ी की जितनी किस्में हैं, उनके दाम भी उतने ही अलग-अलग हैं। मेरी मनपसंद कॉफ़ी है कॉपी लुवाक। इसे इंडोनेशिया से मंगाया जाता है। ये अलग किस्म की कॉफ़ी है। हाल के दिनों में ये विवादों में भी रही, क्योंकि इसे जिन कॉफ़ी बीन्स से बनाया जाता है वे पहले एक जानवर के पाचन तंत्र से गुजर चुकी होती है। दरअसल कॉफ़ी चेरी को एशियाई पॉम सिवेट खाती है। ये एक जंगली बिल्ली है। उसके पाचन तंत्र में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिसकी वजह से बीन्स की कड़वाहट घट जाती है। बिल्ली इन बीन्स को पचा नहीं पाती। उसके मल से इन्हें अलग कर दिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि जैसे ही आप अपने दोस्तों को कॉपी लुवाक बनाने का तरीका बताएंगे, उनमें से अधिकतर इसे पीने से मना कर देंगे। बावजूद इसके कि बीन्स को पूरी तरह स्टरलाइज कर दिया जाता है और उनमें किसी भी तरह की बैक्टीरिया का नामो निशान नहीं होता। इसी से मिलती जुलती एक और कॉफ़ी है ब्लैक आइवरी। ये थाईलैंड से आती है और इसे तैयार किया जाता है हाथी के गोबर से। एक और विदेशी कॉफ़ी मुझे पसंद है जिसे सेंट हेलेना आइलैंड पर उगाया जाता है। ये वही जगह है जहां फ्रांस के महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट को निर्वासित किया गया था। मुझे ग्वाटेमाला की एल इंजेर्तो कॉफ़ी का स्वाद भी काफ़ी भाता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में अच्छी खासी रिसर्च वाला एक आर्टिकल छपा। उसके लेखक जॉन वॉटसन ने विस्तार से बताया कि कॉफ़ी कैसे हमारे लिए दवा का काम करती है। आर्टिकल के मुताबिक रोज़ाना 3 से 5 कप कॉफ़ी पीना पुरानी बीमारियों के इलाज में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। जब मैं कॉफ़ी से जुड़े लेख खोज रहा था तो 2019 की एक एनालिसिस मेरे हाथ लगी। उसमें दावा किया गया था कि चाहे इंस्टेंट हो या ग्राउंड, कैफिनेटेड हो या डीकैफिनेटेड, जो लोग रोज़ाना 8 कप तक कॉफ़ी पीते हैं उनको फ़ायदा होता है। उनके मामले में मोर्टेलिटी रेट बेहतर होने का दावा भी किया गया। हाल में हुई कई अध्ययनों से ये भी जाहिर होता है कि कॉफ़ी पीने से डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है। कॉफ़ी का हर कप डायबिटीज़ का जोखिम 7% तक घटाता है। अब सवाल उठता है कि इसकी वजह क्या है। दरअसल कॉफ़ी में क्लोरोजेनिक एसिड जैसे पॉलीफेनोल्स होते हैं जो लीवर में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में मदद करते हैं। इससे हृदय रोग होने का डर भी घटता है। पहले माना जाता था कि कॉफ़ी ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, लेकिन अब पता चलता है कि डीकैफिनेटेड कॉफ़ी के नियमित सेवन से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में गिरावट आ सकती है। यहाँ भी क्लोरोजेनिक एसिड की भूमिका अहम रहती है। अनफिल्टर्ड कॉफ़ी ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है, लेकिन इंस्टेड और ग्राउंड कॉफ़ी के मामले में ऐसा कोई खतरा नहीं।
2014 के रिसर्च पेपर के आधार पर ऐसे कुछ सबूत हैं कि रोजाना 3-4 कप कॉफी पीने से स्ट्रोक का खतरा 21% घट जाता है। लेकिन इन सबूतों की बुनियाद कमजोर है। कॉफी सही मायनों में कैंसर की आशंका कम करने का एक कारगर हथियार है। कैफीनेटेड कॉफी लीवर कैंसर के अलावा यूटेरिन एंडोमेट्रियल कैंसर का जोखिम भी घटाती है। ये प्रोस्टेट और ओरल कैंसर होने का खतरा भी कम करती है। कॉफ़ी की खूबी बस इतनी ही नहीं है। कैंसर के बाद लीवर की सबसे घातक बीमारी है लीवर सिरोसिस। इसका ट्रांसप्लांट के सिवा दूसरा कोई इलाज नहीं। लेकिन शराब पीने वालों में लीवर सिरोसिस का जोखिम भी घटाती है कॉफ़ी। ये लीवर में फाइब्रोसिस को सुस्त करने उसे नुकसान से बचाती है। कॉफ़ी हेपेटाइटिस सी की रफ्तार भी कम करती है, जो लीवर के लिए घातक हो सकती है। कॉफ़ी डिप्रेशन घटाने में भी मददगार है। इससे खुदकुशी का जोखिम 45% तक कम हो जाता है। इसके सेवन से डिमेंशिया की शुरुआत भी देर से होती है, यानी आपका दिमाग ज़्यादा वक्त तक अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉफ़ी पीने के नुकसान नहीं है। इससे चिंता बढ़ती है। ग्लूकोमा यानी आँख से जुड़ी बीमारी होने का खतरा भी ज़्यादा हो जाता है। हार्ट रेट बढ़ने का डर भी रहता है। कुल मिलाकर नफ़ा नुकसान दोनों ही हैं। इसके साथ लेकिन इसके बारे में अगर आप थोड़ा और विचार करना चाहते हो तो 1 कप कॉफ़ी भी ले लीजिए। सोचने का लुत्फ़ बढ़ जाएगा।